क्वेश्चन नंबर 1, एक राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1/1/2 वर्ष में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 होगा। ऑप्शन नंबर ए है 40,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 36,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी है 32,000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी है 28,000 रुपए। देखो P बराबर होता है CI 3 वर्ष का देखो CI ऋण यस 3 वर्ष का चक्रवृद्धि 3 वर्ष का CI 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ऋण 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है PR² गुणे 300 धन R बटे 100 घाते 3, जहां पर CI को चक्रवृद्धि ब्याज, SI को साधारण ब्याज, P को मूलधन और ब्याज का दर है। 3 वर्ष का CI ऋण 3 वर्ष का SI कितना है 244 बराबर है 100 घाते 3 का। 3 को बराबर के दाएं तरफ है, बराबर बाएं तरफ लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। 100 घाते 3 में का होगा 10 लाख गुणे 10 लाख। देखो 244 गुणे 10 लाख, 100 घाते 3 का 10 लाख है, बराबर के दाएं तरफ है भाग है, वो बराबर बाएं तरफ गुणा हो जाएगा। क्या जाए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बटे और 10% ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 5% छमाही होगा, 5% अर्धवार्षिक होगा। तार का मान 5 की स्क्वायर हो जाएगा गुणे 300 में आर का मान 5 जोड़ेंगे 305 हो जाएगा। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। 5 से काट दीजिए, 2 आया आगे 5 शून्य, 2 3 4 5, यहाँ 5 आया, 5 से काट दीजिए 5 24 आगे 4 शून्य, फिर 5 से काट दीजिए 5 36, 5 1 के 5, 5 8 40, 8 का आगे 3 जीरो, फिर 61, 2 से 44 में 61 भाग देंगे 4 आएगा तो हो जाएगा P बराबर 8,000 4 गुणा करेंगे 32,000 रुपए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, रुपया 11,000 की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे 2 एक समान किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी। ऑप्शन ए 7,500, बी 7,000 रुपए, सी 7,100 रुपए, डी 7,200 रुपए। देखिए ये बराबर होता है P1 प्लस P 100 प्लस R बटे 100। इसको हम लिख सकते हैं A बटे 100 प्लस R बटे 100 घाते n बराबर P। तो देखो कुल किस्तों का योग किसके बराबर होता है मिश्र धन के, तो यहाँ पर 2 वर्ष में 2 ही किस्त बनेगी, अतः P बराबर होगा पहला वर्ष का ये एक किस्त यक्ष किस्त, तो यहाँ पर ए में 100 धन R बटे 100 घाते n का भाग दिया गया है, तो पहले हम 100 धन R का मान कितना होगा, R का मान है 20%, R माने ब्याज की दर, 100 धन 20 बटे 100, 100 धन भी 120 बटे 100 हुआ, 120 बटे 100, जीरो जीरो से कट गया तो हो जाएगा 12 बटे 10। ये पहले वर्ष का
किस्त है, इसलिए यन का मान, समय का मान 1 होगा। धन यक्स, जब 1/100 धन R/100 घाते n है तो ये हो जाएगा 100 धन R का मान 20/100। ये भी हो गया 12/10। यहाँ यह दूसरे वर्ष का किस्त है, इसलिए घाते 2 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 144/100 हो जाएगा। अब देखो यह P बराबर हो जाएगा यक्स बटे P बटे इसका दोनों का एलसीएम कितना होगा? P देखो x बटे 12/10 को ऊपर ले जाओगे तो 10x/12 हो जाएगा। देखो x बटे 12/10 है तो 12/10 को ऊपर ले जाओ तो 10x/12 होगा। धन ये बराबर धन 100 को अगर 144/100 को ऊपर ले जाओगे तो 100x/144 होगा। यहाँ पर 144 एलसीएम होगा, 144 एलसीएम होगा। तो 144 का भाग जिस ऑप्शन में जाए वही आंसर सही है। तो 72 दूना 144, 7200 में 144 का भाग चला जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। किस्त कितनी होगी? यक्स बराबर हो जाएगा 7200। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहत्तर सौ 144 से कट जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्य ज्ञान पाला DDCA ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है अतुल वासन। नंबर 2 है मुकुल नरवणे किस देश के यात्रा पर गए हुए हैं? आंसर है UAE और सऊदी अरब। तीसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? चौथा आंसर है डी। देखिए तीसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल में लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है? आंसर है DBS बैंक। चौथा ICC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ग्रेग बार्कले। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेबर करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1/2 वर्ष में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 होगा। ऑप्शन नंबर ए है 40,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 36,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी है 32,000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी है 28,000 रुपए। देखो P बराबर होता है CI 3 वर्ष का CI। देखो CI ऋण या 3 वर्ष का चक्रवृद्धि 3 वर्ष का
CI 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ऋण 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है PR² गुणे 300 धन R बटे 100 घाते 3, जहां पर CI को चक्रवृद्धि ब्याज, SI को साधारण ब्याज, P को मूलधन और ब्याज का दर है। 3 वर्ष का CI ऋण 3 वर्ष का SI कितना है 244 बराबर है 100 घाते 3 का। 3 को बराबर के दाएं तरफ है, बराबर बाएं तरफ लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। 100 घाते 3 में का होगा 10 लाख गुणे 10 लाख, देखो 244 गुणे 10 लाख, 100 घाते 3 का 10 लाख है, बराबर के दाएं तरफ है भाग है, वो बराबर बाएं तरफ गुणा हो जाएगा। क्या जाए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बटे और 10% ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 5% छमाही होगा, 5% अर्धवार्षिक होगा। तार का मान 5 की स्क्वायर हो जाएगा गुणे 300 में R का मान 5 जोड़ेंगे 305 हो जाएगा। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। 5 से काट दीजिए, 2 आया आगे 5 शून्य, 2 3 4 5, यहाँ 5 आया, 5 से काट दीजिए, 5 24 आगे 4 शून्य, फिर 5 से काट दीजिए, 5 36, 5 1 के 5, 5 8 40, 8 का आगे 3 जीरो, फिर 61, 2 से 44 में 61 भाग देंगे 4 आएगा, तो हो जाएगा P बराबर 8,000 4 गुणा करेंगे 32,000 रुपए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 4, रुपया 11,000 की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे दो एक समान किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी? ऑप्शन ए 7,500, बी 7,000 रुपए, सी 7,100 रुपए, डी 7,200 रुपए। देखिए ये बराबर होता है P1 प्लस P 100 प्लस R बटे 100। इसको हम लिख सकते हैं A बटे 100 प्लस R बटे 100 घाते n बराबर P। तो देखो कुल किस्तों का योग किसके बराबर होता है? मिश्र धन के। तो यहाँ पर 2 वर्ष में 2 ही किस्त बनेगी, अतः P बराबर होगा पहला वर्ष का ये एक किस्त यक्ष किस्त, तो यहाँ पर ए में 100 धन R बटे 100 घाते n का भाग दिया गया है, तो पहले हम 100 धन R का मान कितना होगा? R का मान है 20%, R माने ब्याज की दर, 100 धन 20 बटे 100, 100 धन भी 120 बटे 100 हुआ, 120 बटे 100, जीरो जीरो से कट गया तो हो जाएगा 12 बटे 10। ये पहले वर्ष का किस्त है, इसलिए यन का मान, समय का मान 1 होगा। धन यक्ष जब A बटे 100 धन R बटे 100 घाते n है, तो ये हो जाएगा 100 धन R का मान 20 बटे 100, ये भी हो गया 12 बटे 10। यहाँ यह दूसरे वर्ष का किस्त है, इसलिए घाते 2 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 10 का स्क्वायर 100 होता है,
तो 144/100 हो जाएगा। अब देखो यह P बराबर हो जाएगा x बटे P बटे इसका दोनों का एलसीएम कितना होगा। P देखो x बटे 12/10 को ऊपर ले जाओगे तो 10x/12 हो जाएगा। देखो x बटे 12/10 है तो 12/10 को ऊपर ले जाओ तो 10x/12 होगा। धन ये बराबर धन 100 को अगर 144/100 को ऊपर ले जाओगे तो 100x/144 होगा। यहाँ पर 144 एलसीएम होगा, 144 एलसीएम होगा। तो 144 का भाग जिस ऑप्शन में जाए वही आंसर सही है। तो 72 दूना 144, 7200 में 144 का भाग चला जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। किस्त कितनी होगी, x बराबर हो जाएगा 7200। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहत्तर सौ 144 से कट जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्य ज्ञान पाला DDCA ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आंसर है अतुल वासन। नंबर 2 है मुकुल नरवणे किस देश के यात्रा पर गए हुए हैं। आंसर है UAE और सऊदी अरब। तीसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है। चौथा आंसर है डी। देखिए तीसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल में लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है। आंसर है DBS बैंक। चौथा ICC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है ग्रेग पार्कले। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेबर करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1/1/2 वर्ष में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 होगा। ऑप्शन नंबर ए है 40,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 36,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी है 32,000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी है 28,000 रुपए। देखो P बराबर होता है CI 3 वर्ष का CI। देखो CI ऋण यस 3 वर्ष का चक्रवृद्धि 3 वर्ष का CI 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ऋण 3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है PR² गुणे 300 धन R/100/3। जहां पर CI को चक्रवृद्धि ब्याज, SI को साधारण ब्याज, P को मूलधन और ब्याज का दर है। 3 वर्ष का CI ऋण 3 वर्ष का SI कितना है 244 बराबर है 100/3 का। 3 को बराबर के दाएं तरफ है, बराबर बाएं तरफ लाएंगे तो गुणा हो जाएगा
100 में का होगा 10 लाख गुणे 10 लाख। देखो 244 गुणे 10 लाख, 100 का 10 लाख है, बराबर के दाएं तरफ है भाग है, वो बराबर बाएं तरफ गुणा हो जाएगा। क्या जाए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बटे और 10% ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो 5% छमाही होगा, 5% अर्धवार्षिक होगा। तार का मान 5 की स्क्वायर हो जाएगा गुणे 300 में आर का मान 5 जोड़ेंगे 305 हो जाएगा। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 5 से काट दीजिए, 2 आया, आगे 5 शून्य, 2 3 4 5, यहाँ 5 आया, 5 से काट दीजिए, 5 24, आगे 4 शून्य, फिर 5 से काट दिए, 5 36, 5 1 5, 5 8 40, 8 का आगे 3 जीरो, फिर 61, 2 से 44 में 61 भाग देंगे 4 आएगा, तो हो जाएगा P बराबर 8,000 4 गुणा करेंगे 32,000 रुपए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, रुपया 11,000 की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे दो एक समान किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी? ऑप्शन ए 7,500, बी 7,000 रुपए, सी 7,100 रुपए, डी 7,200 रुपए। देखिए ये बराबर होता है P1 प्लस P 100 प्लस R बटे 100। इसको हम लिख सकते हैं A बटे 100 प्लस R बटे 100 घाते n बराबर P। तो देखो कुल किस्तों का योग किसके बराबर होता है, मिश्र धन के, तो यहाँ पर 2 वर्ष में 2 ही किस्त बनेगी, अतः P बराबर होगा पहला वर्ष का ये एक किस्त यक्ष किस्त, तो यहाँ पर ए में 100 धन R बटे 100 घाते n का भाग दिया गया है, तो पहले हम 100 धन R का मान कितना होगा, R का मान है 20%, R माने ब्याज की दर, 100 धन 20 बटे 100, 100 धन भी 120 बटे 100 हुआ, 120 बटे 100, जीरो जीरो से कट गया तो हो जाएगा 12 बटे 10। ये पहले वर्ष का किस्त है, इसलिए यन का मान, समय का मान 1 होगा, धन यक्ष जब A बटे 100 धन R बटे 100 घाते n है, तो ये हो जाएगा 100 धन R का मान 20 बटे 100, ये भी हो गया 12 बटे 10। यहाँ यह दूसरे वर्ष का किस्त है, इसलिए घाते 2 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 144 बटे 100 हो जाएगा। अब देखो यह P बराबर हो जाएगा यक्स बटे P बटे इसका दोनों का एलसीएम कितना होगा, P देखो x बटे 12 बटे 10 को ऊपर ले जाओगे तो 10 x बटे 12 हो जाएगा। देखो x बटे 12 बटे 10 है, तो 12 बटे 10 को ऊपर ले जाओ तो 10 बटे 10 x बटे 12 होगा, धन
ये बराबर धन 100 को अगर 144/100 को ऊपर ले जाओगे तो 100x/144 होगा। यहाँ पर 144 एलसीएम होगा, 144 एलसीएम होगा। तो 144 का भाग जिस ऑप्शन में जाए वही आंसर सही है। तो 72 दूना 144, 7200 में 144 का भाग चला जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। किस्त कितनी होगी? x बराबर हो जाएगा 7200। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहत्तर 144 से कट जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्य ज्ञान पाला डीडीसीए ने किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है अतुल वासन। नंबर 2 है मुकुल नरवणे किस देश के यात्रा पर गए हुए हैं? आंसर है यूएई और सऊदी अरब। तीसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? चौथा आंसर है डी। देखिए तीसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल में लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है? आंसर है डीवीएस बैंक। चौथा आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ग्रेग पार्कले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेबर करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।